मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक तक पढ़ा था बेटे, और हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स which are located in the wall of stomach. Gastric glands actually they are microscopic. Microscopic simple tubular glands. Simple tubular glands in the wall of stomach. ये ग्लैंड्स होती कैसी हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन ग्लैंड्स का। ये इन ग्लैंड्स में यहाँ जो सेल्स हैं दे आर columnar epithelial cells। बीच में यहाँ पे म्यूकस सेल्स हैं। ये आपने सारा कंप्लीट करना है ऐसे सेल्स हैं। इनमें बेटा यहाँ पे सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल्स बीच में। These are the ऑक्जेंटिक cells. So there are mucus यानी goblet cells plus ऑक्जेंटिक cells, and here these are peptic cells. Peptic cells, ऑक्जेंटिक cells, goblet cells. These are the duct of ऑक्जेंटिक cells for their secretion. At the base of these cells, these glands, यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये सेल्स कौन सी है? अर्जेंटाफिन सेल्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं इन द वॉल ऑफ स्टमक। ये माइक्रोस्कोपिक सिंपल ग्लैंड्स होती हैं बेटा। इनके अंदर म्यूकस के लिए गोबलेट सेल्स हैं, इनमें ऑक्जेंटिक सेल्स है, पेप्टिक सेल्स है, अर्जेंटाफिन सेल्स है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज डिफरेंट सेल्स? अच्छा ये क्या बेटा? दिस इज ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नाउ डिफरेंट सेल्स। अब इसमें जो ये सेल्स है इनके फंक्शन क्या है? तो इनमें पहली जो सेल्स है बेटा वो चीफ सेल्स, या इन सेल्स को कहते हैं जाइमोजेन सेल्स, और एक नाम हो रहा है इनका, इनको पेप्टिक सेल्स भी। थर्ड इज पेप्टिक सेल्स। तो चीफ सेल्स, जाइमोजेन सेल्स और पेप्टिक सेल्स सेम सेल्स के नेम है। ये क्या काम करती हैं? दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, टू सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब कौन से एंजाइम्स रिलीज करती हैं ये? यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखना है। जो एंजाइम्स ये रिलीज करती है उनमें एक तो है बेटा पेप्सिनोजन। ये जेन आने से ये एंजाइम कैसा हो गया? इनएक्टिव। और यहां पे एक एंजाइम आता है प्रोरेनिन। तो प्रो का मतलब ये कैसा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव एंजाइम्स ये रिलीज करती है। इनएक्टिव एंजाइम्स होने के कारण हम इनको क्या कहते हैं? जाइमोजेंस। जाइमोजेंस।
दैट्स व्हाई द सेल इज कॉल्ड एज zymogen cells. तो इन सेल्स से जो एंजाइम्स रिलीज हुए वो मतलब चीफ सेल्स क्या रिलीज कर रही है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन. ये एंजाइम्स क्या काम करेंगे, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं. ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, तो ये कौन से प्रोटीन डाइजेस्ट करवाता है, ये डाइजेस्ट करवाता है बेटा डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. ये मिल्क प्रोटीन्स करवाता है डाइजेस्ट. और एक चीज और रिलीज होती है यहां पे, इन्हीं सेल से जो चीफ सेल्स हैं ये एक एंजाइम और रिलीज करती हैं, उसका नाम है लाइपेज. तो फुल नेम क्या कहेंगे इसको, गैस्ट्रिक लाइपेज, बट इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़ा सा. ये प्रोरेनिन जो होता है ये बच्चों में ज्यादा रिलीज होता है, अडल्ट के अंदर कम होता है. तो प्रोरेनिन जो है जिसका काम क्या था डाइजेशन का, ये ज्यादा कब रिलीज होता है, इन चाइल्डहुड. और धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. इसके बाद है बेटा पहली सेल्स तो हमने देख ली कौन सी, चीफ सेल्स, zymogen सेल्स या पेप्टिक सेल्स. इनके क्या काम थे, एंजाइम्स रिलीज करवाना. सेकेंड अब सेल्स है बेटा ऑक्जेंटिक सेल्स. ऑक्जेंटिक सेल्स कौन सी हैं, ये जो हमने रेड कलर में बनाई है ऑक्जेंटिक सेल्स. ऑक्जेंटिक सेल्स को एक नाम और कहते हैं हम पेरिटल सेल्स. दे आर कॉल्ड पेरिटल सेल्स ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, इनका काम है बेटा टू रिलीज HCl. एक तो ये HCl रिलीज करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में काफी बार पूछा गया है, केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहीं से आता है. इसका काम क्या है, विटामिन से एब्जॉर्ब करवाता है. आगे हम एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे. तो ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज करती हैं, HCl एज वेल एज केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. अब नेक्स्ट है बेटा फंक्शंस ऑफ HCl. HCl क्या काम करता है, HCl आपको पता है एक तो किल्स माइक्रोब्स. आपके फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो HCl उसको किल करता है. सेकेंड है बेटा एक्टिवेट एंजाइम्स. एक्टिवेट एंजाइम्स जो अभी हमने पढ़े ना, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, तो इनको एक्टिवेट करवाने का काम किसका है, HCl का. थर्ड है बेटा, थर्ड फंक्शन HCl का क्या है, देखो हमने पहले कौन सा एंजाइम पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज. याद हो अगर आपको तो, वो कहां रिलीज हो रहा था, यहां बकल कैविटी में. फिर फूड कहां मूव करता है, फिर फूड जाता है स्टमक में. यहां स्टमक में जब फूड आएगा तो उसके साथ सलाइवा भी आएगा. ऑब्वियसली यहां पे फूड के साथ सलाइवा था तो वो सलाइवा भी यहां पहुंच गया, और सलाइवा आया तो उसके साथ कौन आया होगा, सलाइवरी अमाइलेज भी आया. तो दूसरा फंक्शन इसका क्या हो गया, इट स्टॉप्स द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, स्टॉप्स एक्शन ऑफ सलाइवा. तो यहां पे उसका फंक्शन बंद कर देता है. एक जो फूड के अंदर हम हार्ड सब्सटेंस खाते हैं, इट सॉफ्टन्स हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड. HCl से फूड सॉफ्ट भी होता है. तो फंक्शंस क्या क्या हो गए, इट किल्स माइक्रोब्स, एक्टिवेट्स एंजाइम्स, स्टॉप्स एक्शन ऑफ सलाइवा एज वेल एज इट सॉफ्टन्स द हार्डर पोर्शन ऑफ द फूड. नाउ अब जो सेल्स ऊपर हमने बनाई थी म्यूकस सेल्स, गोबलेट सेल्स, उनका काम क्या है. गोबलेट सेल्स जो होती हैं, पीछे डायग्राम में गोबलेट सेल्स जो आपने बनाई वो क्या थी, म्यूकस रिलीज करने वाली सेल्स होती हैं. दे रिलीजेस म्यूकस. एक हमने सेल नीचे और बनाई थी अर्जेंटाफिन सेल. अर्जेंटाफिन सेल्स इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स.
एर्जेंटा फिन सेल्स बेसल पार्ट में होती है बेटा, ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी एर्जेंटा फिन सेल्स, अभी जो पीछे डायग्राम बनाया ना बेटा ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड का, यहां नीचे मैंने बनाई थी, आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें यहां नीचे देखना आप एर्जेंटा फिन सेल्स हैं। तो एर्जेंटा फिन सेल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ये होती है डी सेल्स, वन इज डी सेल, सेकेंड थी बेटा ईसीएल सेल्स। अब ईसीएल सेल का मतलब, इसका मतलब बेटा इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। फर्स्ट डी सेल्स, सेकेंड ईसीएल सेल्स, हाँ जी, और थर्ड है बेटा जी सेल्स। तो एर्जेंटा फिन सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डी सेल्स क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं बेटा सोमैटोस्टैटिन। सेकेंड है बेटा ईसीएल सेल्स, ये क्या रिलीज करती हैं, सीरोटोनिन। थर्ड जो है वो इसमें आता है जी सेल्स। जी सेल्स क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिन। ये क्या चीजें हैं, ये हम पढ़ेंगे बेटा, वो हॉर्मोन्स हैं जो जीआईटी को कंट्रोल करते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट्स को, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को, पैनक्रिएटिक को, आगे इनको कंट्रोल करने के लिए जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें ही आएंगे फंक्शंस। तो अभी हमने पढ़ना है अर्जेंटा फिन सेल्स कहां थी, एट द बेसल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डी सेल्स, ईसीएल लाइक सेल्स, जी सेल्स। डी सेल्स क्या रिलीज करती हैं, सोमैटोस्टैटिन। ईसीएल क्या रिलीज करते हैं बेटा, सेरोटोनिन। और जी सेल्स गैस्ट्रिन। इसके बाद बेटा सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन मैं यही बताता हूं आपको, नोट कर लेना आपने। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इट रिलीजेस, its release suppresses the release of hormone. It suppresses release of hormones from digestive tract. ये हॉर्मोन्स का रिलीज होना बंद करवाता है, कहां से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हॉर्मोन्स आएंगे। सेकेंड बेटा सीरोटोनिन क्या करता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है। और क्या करता है, स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल्स। अभी ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी हॉर्मोन्स, ये फिर से दोबारा पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। तो अभी तो आप जस्ट राइट कर लेना, अगर आपको ये ज्यादा क्लियर नहीं हुए हो तो जस्ट राइट डाउन देयर फंक्शंस। इसके लास्ट पार्ट में, इस चैप्टर में हम इन हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड है बेटा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करता है, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब है बेटा कंपोजिशन। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीशन डालती हैं उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस। अभी हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो जो सेल्स मिलती हैं, कौन कौन सी सेल्स थी, चीफ सेल्स थी, ऑक्जेंटिक सेल्स थी, और बेटा गोबलेट सेल्स थी, और एर्जेंटा फिन सेल्स थी। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कहेंगे हम बेटा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मटेरियल आ रहा है उसमें क्या क्या है, उसमें मेन तो है बेटा वाटर, कितना है 99.5%। HCl कितना आता है, HCl आता है बेटा 0.2 to 0.3%। इसके बाद इसकी पीएच कितनी होती है, 1.5 से 2.5 अप्रोक्सीमेटली इसकी पीएच रहती है बेटा, बहुत ज्यादा एसिडिक है। बाकी इसमें क्या है, म्यूकस है, पानी है और एंजाइम्स है। बाकी क्या है इसमें, एंजाइम्स प्लस म्यूकस। तो कंपोजिशन गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन हो गया, पानी है, HCl है और इसके अंदर एंजाइम्स मिलते हैं।
तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने कंप्लीट पढ़ लिया बेटा गैस्ट्रिक जूस के साथ।